अपन बात कर रहे थे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4 की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसमें अपन ने द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं और मूल निकालने की अपने गुणनखंड विधि देख ली थी। उसके बाद में अपन ने मूलों को ज्ञात करने के लिए श्रीधर आचार्य सूत्र भी लिखा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मूलों की प्रकृति। तो वहां से अपन क्लास को दोबारा से शुरू करते हैं। तो अपने पास जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी है एक्स का गुणांक और जो सी है ये अचर पद है। इस समीकरण के अपन मूल देखें के मूल, तो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। अब दो मूल होंगे तो अपन उनको श्रीधर आचार्य सूत्र से कैसे निकालते हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से अपन इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली जो टर्म है इसको अपन बोलते हैं वियुक्तिकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन लिखते हैं डी से और इसको अपन बोलते हैं वियुक्तिकर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का जो मान है वहां से अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास पहली कंडीशन आई थी, यदि d ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो जो मूल होंगे मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन अपने पास थी, यदि d बराबर अपने पास 0 आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, समान मूल। और यदि d का मान लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ये तीन कंडीशन अपने पास है। अब यदि अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac या अपन ये कहेंगे d का मान ग्रेटर देन 0 हो, तो द्विघात समीकरण के जो दो मूल होंगे वो होंगे, अपन यहां पे लिखें मूल, ऐसे लिखें इसको, d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल, पहला मूल होगा x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि d का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो जो दो मूल होंगे उसमें पहला होगा x बराबर माइनस बी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग पदों के रूप में। तो अपन इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको भी अपन तोड़ करके लिखें तो ये हो गया 2a और ये इधर जा गया 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा मूल होगा वो होगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बाद में यदि d बराबर 0 हो, d बराबर 0 हो तो दूसरा, यदि d बराबर 0 हो तो मूल, तो मूल दो होंगे और दोनों ही मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान मूल होंगे। तो जो मूल आएंगे वो आएंगे x बराबर माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी आएगा माइनस बी अपॉन 2a, अर्थात समान मूल आएंगे। और जब d का मान लेस देन 0 होगा तो मूल होंगे काल्पनिक। अब इनको अपन एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। पहला सवाल अपन एग्जाम्पल 9 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल 9। ये कह रहा है, एक समीकरण रखा अपने को, समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का वियुक्तिकर ज्ञात कीजिए, का वियुक्तिकर ज्ञात करो, का वियुक्तिकर ज्ञात करो।
फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। और उसके बाद में यदि मूल वास्तविक है तो मूलों को ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अपन इस एग्जाम्पल को करें तो सबसे पहले अपने पास जो द्विघात समीकरण है इसके सॉल्यूशन पर लिखें 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ये अपने को द्विघात समीकरण दे रखा है। अब इस द्विघात समीकरण की अपन जो मानक रूपों से तुलना करें तो मानक रूप है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से इसकी अपन तुलना करें तो यहां से x² का जो गुणांक वो है a, तो a का मान आ गया यहाँ पे 3, b का मान आ रहा है यहां से -2 और c का मान आ रहा है 1/3। ये अपने पास a, b और c के मान आ गए। अब अपने को कह रहा है कि इसका विविक्तिकर ज्ञात करो। तो विविक्तिकर क्या होता है, अपन लिखें विविक्तिकर। विविक्तिकर होता है d और इसको अपन लिखेंगे b² माइनस 4ac से। तो अपने पास b का मान भी है, a का मान भी है और c का मान भी है। तो अपने यहां से d निकालें तो b का मान हमारे पास -2, तो ये रखें -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 3 और c का मान है 1/3। ये मान अपन रखें 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। d का जो मान आया -2 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब -2 गुणा -2 -4 गुणा 1। तो ये हो गया अपने पास d का मान। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया 4 -4। तो d का जो मान आया ये आया अपने पास 0। और d का मान 0 होने का मतलब है कि जो मूल होंगे वो वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अब मूल वास्तविक और समान होंगे तो सवाल कह रहा है अपन लिखें मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति अपन लिखें मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। अब यदि मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे तो अब ये कह रहा है कि मूल होंगे क्या क्या, तो अपन मूल निकालें। तो देखो इस समीकरण के मूल निकालने के अपने पास दो तरीके पहले से हैं। एक तो अपन इसका गुणनखंड करके मूल निकाले, फिर अपन सीधे कार्य से मूल निकाले, और एक अपने पास विविक्तिकर से सीधे आता है। यदि d का मान बराबर 0 हो तो जो मूल होंगे वो होंगे x बराबर -b/2a और दूसरा मूल क्या होगा x बराबर -b/2a। तो यहां से अपन मूल निकालें x, तो x बराबर क्या आएगा अपने पास -b/2a। तो यहां से अपन मूल निकालें तो माइनस b का मान दे रखा अपने को -2 बटे 2 इंटू a का मान है 3। तो ये हो गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो ये हो गया 2/6 और 2/6 का मतलब 1/3। दूसरा मूल जो आएगा वो भी यही आएगा -2 गुणा 2/6 1/3। इस प्रकार से अपन मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं और मूल क्या क्या होंगे ये भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था। अब इसके आगे अपन पर्सनालिटी के क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 4.3 के, तो अपन उनको देखते हैं कि करके। तो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज 4.3 का पहले का पहला सवाल कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये अपने को समीकरण दे रखा है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूल वास्तविक है तो मूल क्या क्या होंगे ये अपने को बताना है। तो अपन सबसे पहले यहां से a, b और c के मान देखें तो x² का गुणांक जो होता है वो a होता है। तो a का मान आ गया अपने पास 2, b का मान यहां से आ गया -3 और c का मान आ गया 5। a b c के मान आ गए। अब अपन लिखें वियुक्तिकर।
वियुक्तिकर, वियुक्तिकर अपन डी से लिखते हैं और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अपन डी निकालें तो बी स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2, सी का मान है 5, तो ये अपने पास आ गया। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया अपने पास 9, और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, तो माइनस का 40। तो डी बराबर 9 में से अपन 40 घटाएं तो कितने आएंगे, 9 में से 40 जब अपन घटाएंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 31, और माइनस का 31 जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो अपन लिखें डी का मान आ गया माइनस का 31 और ये है लेस देन 0, तो अपन कहेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति अपन कहेंगे मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। या अपन इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो अपन कहेंगे वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद अपन अगला एग्जांपल देखें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इसी का बी, ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से इसको अपन एबीसी का मान लिखें तो ए का मान आ गया 3, बी का आ गया, एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है, यहां से बी का मान आ गया माइनस 4 रूट 3 और सी का मान आ गया 4। अब अपन वियुक्तिकर निकालें, वियुक्तिकर डी, तो सूत्र हो गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस सूत्र में अपन मान रखें तो डी बराबर बी का मान है माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 3, सी का मान है 4। देखो माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, और अंडर रूट 3 को वापस अपन अंडर रूट 3 से गुणा करें तो कितना हो गया 3, तो यहां से इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ गया 48, माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 के 12, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48, 48 माइनस 48। डी का जो मान आया ये कितना आ गया 0, डी का जो मान आया कितना आया 0। इसका मतलब मूलों की प्रकृति अपन लिखें, मूलों की प्रकृति, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मतलब दोनों जो मूल होंगे वो एक जैसे ही होंगे। अब यहां से अपन मूल निकालें तो अपन ने भी फॉर्मूला लिखा था x बराबर माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा मूल भी क्या जाएगा ये आएगा सेम है। तो यहां से अपन देखें तो माइनस b का मान है अपने पास माइनस का 4 रूट 3 अपॉन 2, a का मान है 3, इसको अपन हल करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 रूट 3 अपॉन 2 गुणा ये कट गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इस यहां से जो मूल आया वो आ गया 2 रूट 3 बटे 3। अब इस 3 को अपन अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो अपन यहां पे करें x बराबर 2 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से मान आ गया 2 बटा रूट 3। एक तो ये मूल आ गया, दूसरा जो मूल आएगा वो भी कितना आएगा x बराबर 2 बटे रूट। इस प्रकार अपन मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो k का मान अपन ज्ञात करना है तो अपन यहां पे करें, k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन 2 है k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, और पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये कह रहा है कि इस समीकरण के लिए k का मान ज्ञात करो यदि इसके दोनों मूल कैसे हो, वास्तविक और समान हो। ठीक है, तो देखो यहां से अपन इसकी
मानक रूप से तुलना करें तो ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया के, और सी का मान आ गया 3। ये अपने पास एबीसी के मान आ गए। और सवाल कह रहा है कि दो बराबर मूल हो, इसका मतलब बराबर मूल होंगे तो जो विभक्ति करे वो बराबर 0 आना चाहिए। तो अपन लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आना चाहिए अपने पास, बराबर 0 आना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, तभी मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो यहां से अपन डी निकालें, या अपन इसको सीधे करें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए अपने पास 0। तो अब देखो बी की जगह पे अपन रखेंगे के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2, सी का मान है 3, बराबर क्या आना चाहिए 0। तो यहां से अपन हल करें तो के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुणा करें तो 24, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो यहां से अपन इसको हल करें तो के स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 24, और जब के स्क्वायर बराबर 24 है तो के बराबर अपने पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 को अपन लिखें तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब ये एक जोड़ा बन गया, तो यहां से अपन लिखें तो के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3 दूनी 6, ये अपने पास इसके रूट आ गए। तो एक तो आ गया 2 रूट 6, और दूसरा आ जाएगा अपने पास 2 माइनस रूट 6। इस प्रकार अपन कर सकते हैं प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, इस प्रकार से इसके के मान आ गए। अगला सवाल कह रहा है ये, अगला भी जो दूसरा क्वेश्चन इसका, उसमें भी अपने को के का मान याद करना है। इसके आगे जो सवाल है ये कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अपन देखें, हल करें तो अपने को बताना कि ऐसी बगिया तैयार कर सकते हैं, ऐसा बगीचा बना सकते हैं कि अपन जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3, तो अपन इसमें दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो, तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई है x, ठीक है, तो लंबाई होगी इसकी, चौड़ाई को हम लिखते हैं 20 से, लंबाई l, तो लंबाई होगी चौड़ाई की दोगुनी तो 2x, और ये कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है ये 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब अपने को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो अपन लिखें आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अपन लिखें एल गुना बी लिख सकते हैं। तो एल गुना जो बी है इधर रखा अपने को 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन यहां से देखें तो लंबाई है अपने पास 2x और चौड़ाई है x, देखो 2x इंटू एक्स बराबर 800, 2x को अपने x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। इस 800 का पक्षांतरण करें तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 800, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया अपने पास, और इसमें जो x वाला जो पद है उसका मान 0 है, ठीक है। तो अपन यहां से देखो, अब इस द्विघात समीकरण से अपन पहले इसके व्युत्क्रम निकालें, व्युत्क्रम निकालने के बाद अपने को मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। यदि मूल वास्तविक या समान होंगे, दोनों ही कंडीशन जो है डी का मान ग्रेटर देन 0 हो या बराबर 0 हो, तो अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन यहां से देखें, ए का जो मान आया वो आ गया 2, बी का मान आ गया 0 और सी का मान आ गया माइनस के 800। अब यहां से अपन डी निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का जो मान आएगा बी स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी माइनस 800। तो यहां से अपन करें, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 800 को 2 से गुणा करेंगे तो 1600, 1600 को 4 से गुणा करेंगे तो 6400। तो डी का जो मान आया ये आ गया 6400, मतलब ग्रेटर देन
जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी का मान बराबर जीरो होता तो मूल वास्तविक और समान होते, और डी का मान ग्रेटर देन जीरो है तो अपन लिखेंगे मूल पर करके डी अपने को लिखें तो अपन लिखें मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब यहां से अपन मूल निकालें तो x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक मूल आ गया, दूसरा आएगा x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहां से अपन मूल निकालें तो x बराबर माइनस बी का मान है जीरो बटे दो प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अपने पास 6400, ये रखें रूट 6400 बटे टू इंटू ए का मान है दो, तो ये तो पूरा पद जीरो हो गया। 6400 का वर्गमूल जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगा 80, और 80 बटे अपन 4 करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। और दूसरा जो मूल आएगा उसको मैं इधर लिख देता हूं। दूसरा जो मूल आएगा तो ये आएगा x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहां से अपन मान रखें, ये आ गया, तो यहां से अपन मान रखें तो माइनस जीरो बटा दो गुणा दो माइनस अंडर रूट 64 से बटा दो गुणा दो, तो ये पूरा पद जीरो माइनस इसका करेंगे तो माइनस का 80 बटे 4, ये आ गया माइनस 20। अब x का मान माइनस 20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x अपन ने क्या माना, आयताकार बात की चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो अपन x का ये मान नहीं ले सकते। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 20, और x जो माना है वो अपने पास है चौड़ाई, तो आयताकार बाग की चौड़ाई ये आ गई 20 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई अपन ने मानी है 2x, तो यहां से अपन रखें तो 2x का मान अपने पास 20, तो अपने पास आ गया लंबाई बराबर 40 मीटर। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लंबाई का आ गई इसकी 40 मीटर और जो चौड़ाई है वो आ गई 20 मीटर। तो इसका उत्तर हो गया कि ये इसने पूछा था कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो ऐसी बगिया बनाना संभव है। और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखेंगे अपन, लंबाई 40 मीटर रखेंगे और चौड़ाई कितनी रखेंगे 20 मीटर, और इनका स्क्वायर कितना जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर है वो कमेंट में लिख दें, अगले वीडियो में अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।